आज हम लोग लेके आ गए हैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। सभी बच्चों से अनुरोध है कि ये जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं भाई, तो इसका आप लोग क्या है नोट्स प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं, क्योंकि उसमें क्या होता है जितना हम पढ़ाते जाते हैं उसकी नोट्स मिलती जाती है। 3 दिन हम ज्योग्राफी पढ़ाते हैं बच्चा, और 3 दिन हम आपको इतिहास पढ़ाएंगे, ठीक है ना। 3 दिन आपको ज्योग्राफी के नोट्स मिलेंगे, एकदम बेसिक शुरुआत से ही पढ़ा रहे हैं। और इतिहास के बारे में बात किया जाए तो इतिहास को भी हमने शुरुआत से ही शुरू किया है। इतिहास में बात करें तो आपको पता है भारतीय इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। 3 भागों में बांटते हैं भारतीय इतिहास को। जो पहला भाग होता है इसको बोलते हैं प्राचीन भारत। क्या बोलते हैं? प्राचीन भारत बोलते हैं। दूसरा जो भाग होता है इसको मध्य भारत, क्या बोलते हैं? मध्य भारत बोलते हैं। और तीसरा जो होता है इसको आधुनिक भारत, क्या बोलते हैं भैया? आधुनिक भारत। तो हमेशा याद रखना भैया, इतिहास को 3 पार्टों में बांट लेते हैं। पहला जो पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्राचीन भारत, दूसरा मध्य भारत, तीसरा आधुनिक भारत। जब हम कहते हैं प्राचीन भारत का हमें अध्ययन करना है, तो प्राचीन भारत में हम वेदों के बारे में पढ़ते हैं, पुराणों के बारे में पढ़ते हैं, महाभारत के बारे में पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं। आपने देखा वैदिक काल के बारे में हमने पढ़ा। ये सब कहाँ आता है? प्राचीन में। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, ये सब लोग कहाँ मिल जाते हैं हमको? प्राचीन। यदि हमको धर्म और वेद पुराण जानना होगा तो हमको कौन सा इतिहास पढ़ना है? प्राचीन भारत पढ़ना होता है। यदि हमको मुसलमानों के बारे में जानना है कि भारत को मुस्लिम आक्रांताओं ने कैसे लूटा, भारत कैसे सोने की चिड़िया से कैसे खाली होता चला गया, तो हमको क्या पढ़ना होता है? मध्य भारत। क्या पढ़ना होता है? मध्य भारत पढ़ना होता है। यदि हमको आधुनिक भारत पढ़ना है तो हमको यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इन लोगों को हमको पढ़ना होगा। तो हम कहाँ आते हैं? आधुनिक भारत। कहाँ आते हैं? आधुनिक भारत में आते हैं। तो हमारा इतिहास का जो पोर्शन होता है बच्चा 3 भागों में विभाजित होता है। प्राचीन बोलते हैं, मध्य बोलते हैं और आधुनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधुनिक बोलते हैं। और आज इसी कड़ी में हमने उठाया है, बीच से उठाया है, जिसका नाम क्या है? मध्य भारत। क्या उठाया भैया? मध्य भारत। तो हम पढ़ने जा रहे हैं मध्य भारत। और मध्य भारत में हम सबसे पहले आज जो टॉपिक है, सबसे शुरुआती टॉपिक है कि भारत में सबसे पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। सबसे पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो हमारी हेडिंग भी है भारत में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी। भारत में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी। बात करें भारत में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी, तो भारत में मुसलमानों की बात करें तो 2 तरह के मुसलमान आए। एक आपके आए थे अरब से। कहां से आए थे भैया? अरब से आए थे। और दूसरे कहां से आए थे? तुर्क से। कहां से आए थे? तुर्क से आए थे भैया। ये कहां से आए थे? तुर्क से आए थे। तो भारत में 2 मुसलमानों ने आक्रमण किया, उनमें एक अरब के थे और एक कहां के से? तुर्क थे। अब हमने कहा भारत में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, तो सबसे पहला तो एक ही क्वेश्चन मिल गया। जो पहला मुस्लिम आक्रमणकारी आया वो अरब से आया था, तुर्क से नहीं। पहला जो आया वो कहां से आया? अरब से आया। तो पहले हम अरब आक्रमणकारियों को पढ़ेंगे, फिर किसको पढ़ेंगे? तुर्क को पढ़ेंगे। तो आज हम आपको अरब पढ़ाते हैं और तुरंत इसके बाद आपको वीडियो मिल जाएगा तुर्क वाले का मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अरब आक्रमणकारियों की बात करें तो पेपर में 2 तरह से क्वेश्चन आएगा। भारत में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी तो बोलेगा तो आप बता देना कहां से आया था? अरब से आया था। या बात करें अरब से जो आक्रमणकारी आया उसका नाम क्या था, तो नाम जब भी पूछा जाएगा तो आप बता देना उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम था? मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम था? मोहम्मद बिन कासिम। जब भी पूछा जाए कि पहला मुस्लिम आक्रमणकारी उसका नाम क्या था, तो मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम अरब का था कि तुर्क का था? तो बच्चा कहां का था? अरब का था। कहां का था? अरब का था। कासिम कहां का था? अरब का था। तो अब समझना मोहम्मद बिन कासिम भारत क्यों आया, भारत क्यों आया, इसका आने का उद्देश्य क्या था। तो समझना सबसे पहले एक उद्देश्य की जब चर्चा करते हैं तो आपने देखा होगा भारत के बारे में, देखोगे ये भारत है और भारत में इधर देखोगे तो भैया इधर पाकिस्तान है और पाकिस्तान भारत उस समय एक ही होता था। तो यहां पर एक भैया बंदरगाह था, इसको बोलते थे भैया देवल बंदरगाह। कौन सा? देवल बंदरगाह। जब अरब के लोग भारत में व्यापार करने आते थे, अरब के लोग जब भारत की साइड व्यापार करने आते थे तो उनको मिलता था सिंध में देवल
बंदरगाह। और देवल बंदरगाह में क्या होता था बच्चा, डाकू रहते थे, समुद्री लुटेरे पाए जाते थे। कहां, देवल बंदरगाह में समुद्री लुटेरे पाए जाते थे। जब अरब के लोग खजूर बेचने आते थे, क्योंकि इनके यहाँ खजूर बड़े बड़े होते, खजूरिया नहीं खजूर बड़े बड़े होते, तो जब खजूर बेचने आते थे अरब के लोग भारत में, तो देवल बंदरगाह पर कौन रहते थे, डाकू। जैसे अरब के लोग आए भैया बेचने, तुरंत कहा लाओ खजूर, लाओ खजूर भी ले लेते थे, मारते भी थे, पैसा रुपया भी ले लेते थे। तो इससे कौन परेशान थे, अरब के लोग, कि यहाँ पर देवल बंदरगाह पर हम लोग सही से व्यापार नहीं कर पा रहे थे। तो अरब के लोगों ने किससे बताया था, मोहम्मद बिन कासिम से। तो कासिम का एक उद्देश्य ये भी था कि देवल बंदरगाह को क्या करना है, डाकुओं से मुक्त कराना है। इसका आने का एक कारण ये भी था। दूसरे कारण की बात करें भैया, तो दूसरा इसका कारण ये बताया जाता है कि इसका उद्देश्य था कि भारत से सोने को लूट कर ले जाना, भारत से धन को लूट कर ले जाना। तो मोहम्मद बिन कासिम का एक उद्देश्य ये भी था, दो उद्देश्य हमने बताया, एक देवल बंदरगाह को क्या कराना है, स्वतंत्र कराना है डाकुओं से, और दूसरे उद्देश्य की बात करेंगे तो दूसरा उद्देश्य क्या था, भारत में क्या करना है, लूट कर ले जाना, भारत को लूट कर ले जाना। कहां पर ले जाना, अरब ले जाना। लेकिन कभी पूछ लिया जाए जो पहला मुस्लिम आक्रांता है, या जो लोग अभी शुरू में अरब और तुर्क के आएंगे, क्या इनका उद्देश्य ये था कि भारत में शासन करना, तो भैया इनका उद्देश्य भारत में शासन करना नहीं था। इनका उद्देश्य भारत में शासन करना नहीं था, उद्देश्य शासन करना नहीं था, मतलब यहां पर रहना उद्देश्य नहीं था। इनका केवल एक ही उद्देश्य था, भारत को लूट कर कहां जाना भैया, अपने प्रदेश लौट जाना, अपने घर लौट जाना, इनका उद्देश्य था। तो बात करें, मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले भारत आया, मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले भारत आया, और इसने भारत में सबसे पहले आक्रमण कब किया, 712। कब किया, 712। तो दो बातें क्लियर हो गई। सबसे पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे, अरब के थे। कौन आया था, मोहम्मद बिन कासिम आए थे। मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले कब आया, 712। 712 में मोहम्मद बिन कासिम कहां आया था, तो सिंध प्रांत में। कहां आया, सिंध प्रांत में। कासिम कहां पर आया था, तो सिंध प्रांत में आया था। कहां आया था, सिंध प्रांत में आया। और सिंध के उस समय राजा की बात की जाए, यहाँ के जो राजा थे सिंध के, उनका नाम था बच्चा दाहिर। क्या नाम था, दाहिर। क्या नाम था, दाहिर। क्या नाम था, दाहिर। सिंध के राजा कौन थे, दाहिर। अब जैसे मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर हमला करता है, तो मुलाकात किससे हो गई, दाहिर से हो गई, और दोनों के बीच युद्ध हो गया। कासिम, एक तरफ कासिम है, दूसरी तरफ कौन है, दाहिर, और युद्ध कहां हो रहा है, सिंध में हो रहा। दोनों के बीच युद्ध हुआ, और इस युद्ध को कहा गया रावर का युद्ध। क्या कहा गया, रावर का युद्ध। क्या कहा गया, रावर का युद्ध कहा गया। तो पहला मुस्लिम जो आक्रमणकारी आया, मोहम्मद बिन कासिम ने कौन सा युद्ध लड़ा, रावर का युद्ध लड़ा। तो पहला मुस्लिम युद्ध किस नाम से जाना जाएगा, रावर के युद्ध के नाम से जाना जाएगा। रावर का युद्ध किसके बीच हुआ, मोहम्मद बिन कासिम के बीच हुआ, और किसके बीच हुआ, दाहिर के बीच हुआ। इसमें दाहिर की पराजय हुई, और मोहम्मद बिन कासिम क्या हुआ, जीत गया। मोहम्मद बिन कासिम जीत गया, और जीतने के बाद सबसे पहले इस सिंध में जो बंदरगाह था देवल, यहां से क्या किया, डाकुओं को भगाया, और देवल पर क्या किया, कब्जा कर लिया। तो इसका उद्देश्य तो पूरा हो गया, देवल पर कब्जा करने वाला, देवल पर कब्जा कर लिया। दूसरी बात समझना, जब इसने सिंध को जीत लिया था, जब सिंध को इसने जीत लिया, तो सिंध के लोग कहां से आए थे भैया, अब सिंध पर कहां के लोग आ गए, अरब के लोग आ गए। तो अरब के लोगों को खजूर बहुत पसंद था। तो कहा जाता है भैया इतिहास में कि अरब के लोगों ने सिंध में कौन सी खेती शुरू कर दी, खजूर की खेती शुरू कर दी, और ऊंट पालने का व्यवसाय शुरू कर दिया। तो सिंध क्षेत्र में अब क्या शुरू कर दिया था, ऊंट पालन और खजूर की खेती शुरू कर दिया था। किस विजय के बाद, रावर के युद्ध के बाद। कौन से युद्ध के बाद, रावर के युद्ध के बाद। दूसरी बात करें, जब रावर का युद्ध जीत जाता है, जब रावर का युद्ध मोहम्मद बिन कासिम जीत जाता है, तो इसने एक कर लगाया था, और इस कर का नाम था जजिया कर। क्या नाम था, जजिया कर। सुनना मेरी बात को, कि जजिया कर, जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया, तो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया, मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। कहां पर लगाया था, सिंध में लगाया था। और भैया पूछा जाएगा किस युद्ध के बाद लगाया, तो रावर के युद्ध के बाद लगाया। जजिया कर के बारे में बात करें तो मेरी 4-5 बातें सुनना केवल आराम से। जजिया कर के बारे में कहा जाता है, जजिया कर कैसा कर था, तो सुरक्षात्मक कर था। कैसा था, सुरक्षात्मक कर। जैसे हम मोहम्मद बिन कासिम हैं, और आप क्या हो, मान लो आप इंसान हो, आपसे हम जजिया कर लेंगे, तो आपसे जजिया कर हम ऐसे लेते थे, तुमसे कहते थे तुम पैसा हमको दोगे, जजिया कर दोगे, तो हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हारे परिवार की रक्षा करेंगे, तुम्हारी जगह जमीन की रक्षा करेंगे। ये जजिया कर नहीं दोगे तो तुम्हारे साथ जो होगा तुम जिम्मेदार
जिम्मेदार, हम नहीं जानते हैं। तो जजिया कर कैसा कर था पूछा जाएगा तो सुरक्षात्मक कर था। कैसा था? सुरक्षात्मक कर था। जजिया कर कैसा कर था? सुरक्षात्मक कर था। और बोला जाएगा जजिया कर किस पर लगता था बच्चा? तो गैर मुसलमान, मुसलमानों पर जजिया कर नहीं लगता था। जो मुसलमानों के अलावा जो लोग और रहते थे, जैन, सिख, हिंदू जो लोग रहते थे, इन पर क्या लगता था? जजिया कर लगता था। तो जजिया कर कैसा कर था? सुरक्षात्मक कर था। जजिया कर सबसे पहले कहां लगाया गया? सिंध प्रांत में। किस युद्ध के बाद लगाया गया? रावर के युद्ध के बाद लगाया गया। जजिया कर की शुरुआत किसने की? मोहम्मद बिन कासिम ने की। किसने की? मोहम्मद बिन कासिम। कहा जाता है मोहम्मद बिन कासिम जो था, इसने जजिया कर से क्या किया था? 5 लोगों को मुक्त किया था। 5 लोगों पर जजिया कर नहीं लगाता था, छूट दिया था, स्पेशल छूट रही, ठीक है ना। जैसे आपने सुना होगा बट्टा वट्टा पढ़ते हो ना, स्पेशल छूट दी जाती है, तो उस तरह से इसने 5 लोगों को छूट दी थी। पहले बुजुर्गों पर जजिया कर नहीं लगता था, बुजुर्गों पर नहीं लगता था, बच्चों पर नहीं लगता था, महिलाओं पर नहीं लगता था। 3 हो गए भैया, बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, 3 हो गए। विकलांगों पर भी नहीं लगता था और ब्राह्मणों पर भी जजिया कर नहीं लगता था। तो पूछा जाएगा जजिया कर कितने लोगों पर नहीं लगता था? 5। उसमें शामिल कौन था? ब्राह्मण। ब्राह्मणों पर भी जजिया कर नहीं लगता था। तो क्लियर हो गया, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर नहीं लगता था। इन 5 लोगों पर जजिया कर नहीं लगता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, मोहम्मद बिन कासिम का दौर खत्म हुआ और एक व्यक्ति आया जिसका नाम था फिरोज शाह खिलजी। आपने सुना होगा, हाँ, फिरोज शाह तुगलक नाम सुना होगा, फिरोज शाह तुगलक का नाम सुना होगा। फिरोज शाह तुगलक जैसे आता है, फिरोज शाह तुगलक ने कहा कि ब्राह्मणों पर भी क्या लगेगा? जजिया कर। तो कहा जाएगा ब्राह्मणों पर जजिया कर की शुरुआत किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने की। किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने किस पे कर लगा दिया था? ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। लेकिन फिरोज शाह तुगलक के बाद आता है भैया कौन? अकबर। कौन आता? अकबर। अकबर महान था बच्चा, क्योंकि उसका विवाह जोधाबाई से हुआ था। जोधाबाई ज्ञानी थी, तो जोधाबाई ने अकबर को समझाया कि ये जजिया उजिया कर बंद कर दो, ये ठीक नहीं है। तो अकबर ने क्या किया? जजिया कर को क्या किया? समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। तो जजिया कर को समाप्त करने वाला कौन था? अकबर। ब्राह्मणों पर किसने लगाया था? फिरोज शाह कौन भैया? तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। जजिया कर की शुरुआत करने वाला कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। जजिया कर की शुरुआत कहां से हुई थी? सिंध प्रांत से। कब हुई थी? 712 के बाद हुई थी। और भैया पूछा जाएगा किस युद्ध के बाद हुई? रावर के युद्ध के बाद। जजिया कर कैसा कर था? सुरक्षात्मक कर था। बात करें जब अकबर ने समाप्त कर दिया तो अकबर के बाद आता है औरंगजेब। कौन आता है? औरंगजेब। और औरंगजेब ने क्या किया? जजिया कर को पुनः लागू किया। जजिया कर की शुरुआत किसने की? मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन क्वेश्चन बदल जाएगा कि जजिया कर को पुनः किसने शुरू किया था? तो औरंगजेब ने शुरू किया। किसने किया? औरंगजेब ने शुरू किया। और कहा जाता है जजिया कर को पूर्ण रूप से समाप्त किसने किया? एकदम से समाप्त किसने कर दिया था? तो भैया नाम आता है किसका? रंगीला साहब का। किसका आता है? रंगीला साहब का। तो बोला जाएगा भैया जजिया कर को एकदम से समाप्त किसने किया? तो रंगीला साहब ने किया था। जजिया कर की शुरुआत किसने की थी? तो किसने की? मोहम्मद बिन कासिम ने की। जजिया कर पर ब्राह्मणों पर किसने लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। जजिया कर को समाप्त किसने किया? अकबर ने किया। लेकिन बोला जाएगा एकदम से समाप्त किसने किया? तो भैया किसने किया? रंगीला ने। किसने किया? रंगीला ने समाप्त किया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बताते रहो। ये जजिया कर का पूरा पोस्टमार्टम हो गया, समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। अब ये जजिया कर हो गया, इसके बाद बात करते हैं, बात क्या जाए मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। तो मोहम्मद बिन कासिम ने 713 में यहाँ पर आपका है मुल्तान। क्या नाम है? मुल्तान पर भी आक्रमण किया। मुल्तान वर्तमान में आप देखोगे तो पाकिस्तान साइड में है। मुल्तान पर आक्रमण किया और यहाँ से सोना लूटा और सोना लूटने के बाद मुल्तान का नाम रख दिया था स्वर्ण नगरी। तो पूछा जाएगा स्वर्ण नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है भैया? मुल्तान को। मुल्तान को कासिम ने कब जीता?